कैसे मूड उड़ बनावा जाए, बोलो कुछ है। चाय पी हो नहीं, बेचारे जज्बात में हथवा उठाई देना है। अब क्या किया जाए, इनकी मजबूरी थोड़ी ना, ये तो इनके जज्बात की गलती रही है। अल्लाह ताला आप लोग का सलामत रखे। नहीं तो हिंदी में तकरीर सुनेगा कि उर्दू में सुनेगा है? अच्छा हिंदी में है, भोजपुरी में सुनिए। ये तो थोड़ा हम लोग की मादरी जुबान है इसलिए बोल देते हैं। हुजूर गौसे आजम पीरे पीरा मीरे मीरा शेख जीला किंदीले नूरानी शहबाज़े ला मकानी हजरत गौसे आजम पीराने पीर दस्तगीर सैयद मोइनुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बोलो भैया। एक मुनाजरा भवारा केरला में, ये गौर से सुने। क्या भवारा? मुनाजरा हुआ रहा हजरत। और मुनाजरा इस बात पर हुआ, एक सुन्नी आलिम ने तकरीर किया और तकरीर में ये कहा कि गौस पाक का फरमान है, गौर से सुने नौजवान, गौस पाक का फरमान है कि मेरा झंडा अर्श तक लहरता है। कहां तक लहरता है? अर्श तक। बोलो सुभान अल्लाह। अर्श तक लहर रहा। सुन्नी आलिम ने केरला का ओरिजिनल मुनाजरा है। सुन्नी आलिम ने तकरीर तो कर दिया, 24 लोगों को बड़ी तकलीफ हुई। हाँ, 24 समझे? हम लोग 25 हैं, वो लोग 24 हैं, जिसका 24 नंबर कहा जाता है। उनने तकलीफी बात की भाई कि अर्शे इलाही तक झंडा लहरत है, ये कैसे हो सकता है? अरे भाई, जो बतिया दिमाग में ना आए वही तो करामत होती। जी बिल्कुल, वाह वाह वाह। अगर आप कोई मर्ज में मुब्तला हो और गोंडा का डॉक्टर लिख दे कुछ नहीं हो पाई है, अब बस इंतजारी करो, एक हफ्ते में मर जाइए। लखनऊ का कहा तो वह मर जाइए। गोरखपुर के पूरे डॉक्टर के दिखाई लियो तो कोई अक्लमंद आदमी मिला कहीं, भैया इधर उधर कहाँ लेके जाते हो, जाओ कि झोचा शरीफ लेके चले जाओ। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। और वहां चिल्ला किए 40 दिन में डॉक्टर का तो एक हफ्ते में मर गई हो, 40 दिन चिल्ला किए ठीक हो के आए। वाह 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 वाह। तो जहां डॉक्टरी फेल हो वहां से वलियों की करामत शुरू होती। वाह 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 वाह। हमें जब डॉक्टर MBBS MD करके वली को नहीं समझ पाया तो ये कटमुल्ला कहां से समझ पाएंगे? वाह 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 वाह। तो का ये कैसे हो सका था? अर्श तक। बहरहाल अब मुनाजरा फिक्स हुआ। उसने कहा मेरा 3 सवाल है, 24 ने कहा। किसने कहा? और मुनाजरा होगा इस बात पर कि सुन्नी लोग इसमें बोला था, सुन्नी कोई चीज ऐसे नहीं बोला था। ए बाबू कहाँ जा? नहीं नहीं, हाँ कंडक्टर होते भैया। सुन्नी लोग ऐसे बोलते नहीं है। मुनाजरा तय हुआ, तारीख पड़ी, 24 वाले भी आए, अहले सुन्नत के लोग भी आए मजमा मुनाजरे में। तो आप जानो तो बहुत पब्लिक रही। वहाबी ने कहा मेरा सिर्फ 2 सवाल है जी। स्टेज के उलमा की तवज्जो। कितना सवाल है? 2 सवाल। और सुन्नी तुमको इसका जवाब देना, अगर नहीं दिया तो जो तुमने तकरीर में बात कही है उस बात से माफी मांगो, तौबा करो, रुजू करो। ए बाबू सोफा रहा है तो हम सोचे इतनी बड़ी टोपी लगाए कि क्या होता है। एक से एक दीवाने हैं माशाल्लाह। वाह बाबू। चलो माशाल्लाह। का ठीक है।
और अगर तुम साबित नहीं कर पाए तो तुम्हें तौबा करना पड़ेगा, रुजू करना पड़ेगा, क्योंकि तुमने झूठ बात बोली है। सुन्नी आलिम था, उसने कहा ठीक है मुनाजरा कबूल है, मुनाजरा होगा। पूरा मुनाजरे का माहौल बना, तय हुआ। उसने अपना 2 सवाल पूछा वहाबी ने। कितना सवाल पूछा? 2 सवाल। 2 सवाल। उसने कहा मेरा पहला सवाल यह है कि आपने ये कहा कि गौस पाक का परचम अर्श तक लहरता है, अर्श तक लहरता है, तो हमें ये बताओ कपड़ा कितने मीटर का है, कितना मीटर लंबा, कितना मीटर चौड़ा, समझे? और ये कपड़ा गौस पाक खरीदें कहां से, कहां से खरीदे रहे? बस खाली का जवाब दे दो। ये वहाबी ने सवाल पूछा। कहा हुजूर गौस पाक ने का जो झंडा अर्श तक लहरता है तो कितना मीटर लंबा चौड़ा है ये बताओ, और ये कपड़ा खरीदा कहां से गया ये बताओ। सुन्नी तो सुन्नी होता है। वाह वाह वाह, बोलो बुलंदाबाद से माशाअल्लाह। उसने कहा ठीक है, तुम्हारे ये दोनों सवाल का मैं जवाब दूंगा, सुभान अल्लाह। मेरे एक सवाल का तुम जवाब दे दो। अल्लाह अकबर। कहा तुम्हारा क्या सवाल है? कहा तुम्हारा 2 है, मेरा 1 है। तो बोले हाँ चलो तुम्हारा कौन सा सवाल है? कहा अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, सुभान अल्लाह। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, पकड़ लो। काय 24 अल्लाह कह रहा मेरी रस्सी को पकड़ लो, तो उसकी रस्सी कितनी मोटी और कितनी लंबी है ये बताओ। अल्लाह, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। क्या कहा कि अल्लाह की जो रस्सी है कुरान में कि मजबूती से पकड़ो, ये कितनी लंबी है, कितने मीटर लंबी और कितनी मोटी और कहां पर है तुम ये बताओ। अब 24 नंबर सर खुजलाए लगा। कहा नहीं बात घुमा, कहा बात नहीं घुमाई है, कहा यहाँ तो बात झंडे की चल रही थी। तो सुन्नी आलिम ने कहा झंडा बगैर रस्सी के तनता नहीं है। जी जी जी। कोई भी झंडा आप देखो तो रस्सी के जरिए उसे ताना जाता है, बगैर रस्सी के झंडा तनता नहीं है। कहा सुन, तू अल्लाह की रस्सी का पता बता दे, उसी के बगल की दुकान में गौस पाक का झंडा। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, औलादे सरकारे गौसुल आज़म, औलादे सरकारे मौलाए कायनात, नारे रिसालत। मेरे प्यारो, किस खास की महफिल में तुम आए हो? अल्लाह अकबर, जिसकी शान, जिसकी अजमत, जिसकी बुजुर्गी का आलम ये है, लोग पैदा होने के बाद उन जात को जानते हैं, उसे पहचानते हैं, उसके मर्तबे का इल्म होता है। लेकिन इसी रूए जमीन पर अल्लाह ने अपना एक वली ऐसा पैदा फरमाया कि अभी पैदा भी ना हुए थे और वैसे करनी को उसका इल्म हो गया था, बायजीद बुस्तामी को इल्म हो गया था, जुनैद बगदादी को इल्म हो गया था, फारूक करकी को इल्म हो गया था, अबू बकर शिबली को इल्म हो गया था, अल्लाह अकबर, श्री शक्ति को इल्म हो गया था। अल्लाह अकबर, जो वली पहले अभी खास पैदा भी ना हुए और उन्हें पता चल गया था आने वाले दौर में एक अब्दुल कादिर जिलानी पैदा होगा, तभी तो मेरा इमाम अकीदत की कलम उठा के अर्ज करता है, जो वली कब्ल हुए, बाद हुए या होंगे, सब दम रखते हैं दिल में शाह। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह हजरत, वाह प्यारो, क्या शान अल्लाह ने अता फरमाई। वाह, माशाअल्लाह, सुभान ये उनकी शान है। कितनी ठंडक में आप घर से बाहर निकल के आए। जी बेशक। हाँ, हर आदमी नहीं आ सकता, मेरे गौस ने खुद फरमाया। अब कोई कहे मैं 11वीं नहीं करता हूँ तो उससे चिढ़ना मत, दूर मत भागना, ना उसकी बात सुन करके गुस्सा करना, क्योंकि मेरे गौस ने क्लियर कर दिया है कि मेरा नाम वही लेता है जिससे मैं चाहता हूँ, सुभान अल्लाह, वाह वाह। जिससे
अब कोई ना ले, गौस पाक ने चाहा ही नहीं, हक है या वो इस लायक है ही नहीं जी। और आप गौस पाक की महफिल में आए हो। मेरे प्यारो, एक बात मैं अर्ज करूं, हुजूर गौसे आजम के ताल्लुक से आपके महल्ले में बच्चे लोग, आप भी पहले बच्चे थे फिर बड़े हुए, खेलते हो ना बचपन में, कोई गुल्ली डंडा खेलता है, कोई बैट बॉल खेलता है, कोई फुटबॉल खेलता है, कोई लकोटी खेलता है, कोई कबड्डी खेलता है। आए हाय बोलो वाह वाह, और बुलंद आवाज से बोलो, मेरे गौस को क्या शान अल्लाह ने अता फरमाई। सुभान अल्लाह वाह। जब आप बच्चे थे तो आप इलाके के बच्चों को जमा करते, सुभान अल्लाह, क्या करते, जमा करते। जैसे बच्चे छोटे छोटे गांव में नहीं जमा हो जाते, सबको जमा करते हैं और जमा करने के बाद एक बच्चे को मुर्दा करते हैं, यानी उसे लिटाल देते हैं, जिसे जनाजे में लोगों को लिटाया जाता है। और गौस पाक सबको सिखाते कि नमाजे जनाजा पढ़ाने का तरीका क्या है बचपन में। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, हाय हाय कब हाय। सिखा रहे, बचपन में ट्रेनिंग देते। हमारा आपका बच्चा क्रिकेट खेले और गौस पाक बचपन में बच्चों को सिखाए नमाज पढ़ी कैसे जाती है। तो क्या करे मालूम है, पूरे गांव के लड़के जमा हो जाए एक इलाके के, एक को मुर्दा बना के लेटा दे, एक लड़के से कहा चलो इसकी नमाज पढ़ाओ, वो नमाज पढ़ाए और कहीं तंबीह करना होता है। बचपन की बात कर रहा हूँ, अभी आप पर नमाज भी फर्ज नहीं हुई और नमाज की तबलीग शुरू हो गई। सुभान अल्लाह वाह। एक को मुर्दा बनाते, खड़े हो जाते नमाज के लिए। आखिर में ये गौस पाक का खेल है, ये क्या है? अल्लाह खेल है। उसे लेटालते, कफन उफन पहना के छोटे से बच्चे को, लेट जा बेटा, और एक लड़के से कहते चलो इसकी जनाजा पढ़ाओ। जब जनाजे की नमाज हो जाती है, कैसे खत्म होती है, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, तो गौस पाक फरमाते कुम बिइज़्निल्लाह, उस लड़के से कहे कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा। वो लड़का खड़ा हो जाता, जिंदगी लड़का रहता था, लेकिन बचपन से जुबान में ये तासीर, कहते कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा, लड़का खड़ा हो जाता। मेरे प्यारो, उसी दरमियान अभी गौस पाक छोटे से बच्चे हैं, एक औरत है जिसको बड़ी मन्नत मुराद से एक बच्चा पैदा हुआ था और बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ, बालिग हो गया और उसका क़ज़ा इलाही से इंतकाल हो गया, मर गया। अब जो बच्चा मन्नत मुराद से पैदा हो और जवानी में अपने दम को तोड़ दे तो माँ बाप बर्दाश्त कर पाएंगे? नहीं। मुर्दे बच्चे को लेकर के एक वली, एक साहिबे कमाल की बारगाह में पहुंची, कहा कि हुजूर आपका बड़ा नाम सुना है, मेरा बच्चा बड़ी मन्नत मुराद से मुझे मिला है, आप दुआ फरमा दें। उस वली ने आसमान की तरफ देखा। किसकी तरफ देखा? आसमान की तरफ। हमें लगा कि आसमान देखा, आसमान नहीं, लोहे महफूज को देखा। वो कहे माँ, मैंने लोहे महफूज पर लिखा देखा कि तेरा बच्चा मर चुका है, अल्लाह की मर्जी से मरा है, अब इसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती है, जा दफना दे। वो औरत उस खानका से बच्चे को लेकर के रोती हुई निकली, तब तक रास्ते में एक राहगीर मिला, कहे माँ तू रो क्यों रही है? कहा बेटा बड़ी मन्नत मुराद से मुझे अल्लाह ने एक औलाद दिया और जवानी की सीढ़ी पर खड़े होते इस बच्चे ने दम तोड़ दिया। अब मैं किसके पास जाऊं? एक वली का नाम सुना था, उनके पास गए, उन्होंने कहा लोहे महफूज पर लिखा तेरा बच्चा मर चुका है, अब इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता। तो उस शख्स ने कहा तू रोती क्यों है, चलना अब्दुल कादिर जिलानी के दरवाजे, चलना उनके दरवाजे पर। कहा ठीक है। उसने कहा गौस पाक तो छोटे से बच्चे हैं, उनके बाप दादा का तो नाम सुना है, कहा चलो ना उसी दरवाजे पर जहां पर मुरादें पूरी होती हो। जब वो औरत अपने बच्चे को गोद में लेकर के हुजूर गौस पाक के दहलीज पर हाजिर होती है, क्या देखती है कि छोटे छोटे बच्चे इर्द गिर्द है,
बीच में चांद की तरह अब्दुल कादिर चमक रहे हैं और यही खेल चल रहा है। एक मुर्दा किया जा रहा है और एक बच्चा नमाज पढ़ा रहा है, एक मुर्दा किया जा रहा है, एक बच्चा नमाज पढ़ाया रहा है। तब तक एक शख्स ने कहा कि सुनो, अभी यहाँ पर गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी बच्चों को तरबियत दे रहे हैं। जब ये अपने मामला से फारिग हो तब इनसे दुआ के लिए कहा जाए या इनके बाबा के पास चला जाए, लेकिन बगैर अब्दुल कादिर के सिफारिश इनके दादा भी हमारी फरियाद ना सुनेंगे। इन्हें फारिग तो होने दे। अल्लाहु अकबर। उस औरत का मुकद्दर जागने पर था। अब वक्त आ गया कि कोई मुर्दा लेटेगा और गौसे आजम उसकी नमाजे जनाजा पढ़ाएंगे। मेरे प्यारों, सारे लड़कों ने एक एक की पढ़ पढ़ के हटते चले गए। अब लोगों ने कहा, ए अब्दुल कादिर जिलानी, अब तुम्हारी बारी आई है। तो एक लड़का एकदम मुर्दे की तरह होकर के लेट गया और लेटने के बाद गौसे आजम खड़े होते हैं। अभी नमाज भी फर्ज नहीं है, लोगों को तब्बीह और तबलीग के लिए सिखा रहे थे। खड़े होते हैं, तब तक एक अक्लमंद शख्स ने कहा ए औरत, मौका बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा मौका है। अब्दुल कादिर मुसल्ले पर खड़े हैं, इसी बच्चे के कदम के पास तू अपने बेटे को भी लेटाल दे, लेटाल दे। मेरा यकीन है अगर अब्दुल कादिर की निगाह पड़ गई, अल्लाह जिंदगी अता, वाह 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 वाह, जिंदगी अता फरमा देगा। मेरे प्यारों, किताबों में लिखा गया है, बुजुर्गों ने तहरीर फरमाया है, वहां पर एक बच्चा लेटा आकर के और उस औरत ने उसी बच्चे के कदम से थोड़ा दूर अपने मरे हुए बच्चे को लेटा दिया। और लेटाने के बाद अब गौसे आजम आदत के मुताबिक बच्चों को तालीम के लिए नमाजे जनाजा को शुरू करते हैं। पहली तकबीर कहते हैं, दूसरी तकबीर कहते हैं, तीसरी तकबीर कहते हैं, चौथी तकबीर कहते हैं और उसके बाद सलाम फेरते हैं। अब सलाम फेरना था। ऐ नौजवानों, अपनी निस्बत पर नाश करो, सलाम फेरना था। मेरे गौसे आजम फरमाते हैं, कुंबे इज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा। क्या देखा दुनिया ने? वो बच्चा तो खड़ा हुआ, साथ में मरा हुआ बच्चा भी खड़ा। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकार गौसुल आज़म उलमाए अहले सुन्नत। वाह, वो बच्चा भी खड़ा हो गया, कहा लब्बैक या अब्दुल कादिर जिलानी, लब्बैक या अब्दुल कादिर जिलानी। उस माँ की आंखों में आंसू एकदम रवाना हो गए। वो माँ गौसे आजम के कदमों को पकड़ के कहने लगी, कहा है शहजादे, मेरा बच्चा तो मर चुका था, ये जिंदा कैसे हुआ? ना मैंने तुझसे दुआ के लिए कहा, ना कुछ इल्तिजा की। कहा सुन ऐ बूढ़ी माँ, सुन तो सही, मुझे मेरा अल्लाह बहुत पसंद करता है, मुझे मेरा अल्लाह मुझसे बड़ी मोहब्बत करता है। अगर तेरा बच्चा एक था, अगर बगजीलान के सैकड़ों मुर्दे होते और मैं कह देता कुंबे इज़्निल्लाह, अल्लाह सारे मुर्दों को जिंदगी देगा। वाह 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 वाह, अल्लाह अल्लाह, हाय हाय हाय। मेरे प्यारों, सुभान अल्लाह, बचपन का खेल है। अल्लाहु ये अकबर, क्या सुभान है? अल्लाह, खेल है, ये खेल है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मेरे प्यारों, वो औरत हुजूर गौसे आजम से पूछती है कि हुजूर, अल्लाह का शुक्र है कि आपने मेरे बच्चे को जिंदा कर दिया। कदम को चूमने लगी और वापस अपने बच्चे को ले जा करके उस वली की बारगाह में ले गई। इसी तरह का मखदूम समनानी का भी वाकया है। और लेकर के जाने के बाद अर्ज करती है, कहा हुजूर, आपने तो कहा था कि तेरा बच्चा मर चुका है, लोहे महफूज पर मैंने लिखा देखा है, लेकिन हुजूर मेरा बच्चा तो जिंदा हो गया। वो अल्लाह के वली पूछते हैं, ये तो बता तेरे बच्चे को जिंदा किसने किया है, जिंदा किसने किया है? कहा इसी जिलान में एक अब्दुल कादिर नाम का शख्स है, छोटा सा बच्चा है और अहले बैत में से है, मुस्तफा के खानदान में
से है। वो तो सिर्फ बच्चों को तालीम के लिए जनाजे की नमाज पढ़ा रहा था, उठा रहा था। मैंने मुर्दे बच्चे को लिटा दिया। उसने जब कहा कुंबे इस्निल्लाह, ऑटोमेटिक मेरा बच्चा भी जिंदा होकर खड़ा हो गया। वो वली हैरत में पड़ गए, कहा मुझे भी उस शहजादे से मुलाकात करा, मैं भी उससे मिलना चाहता हूँ। वो कौन सा इतना पावरफुल बच्चा है कि मैं तो लोहे महफूज पर देखा था। एक कज़ाए मुबरहम है, एक शिबह कज़ाए मुबरहम है। कज़ाए मुबरहम वो होता है, अल्लाह अकबर, कि जो अल्लाह ने लिख दिया उसे कोई तब्दील नहीं कर सकता है। मेरे खास फरमाते हैं मुझे अल्लाह ने वो ताकत अता फरमाई है। अगर कज़ाए मुबरहम हो, मेरी दुआ से शिबह कज़ाए मुबरहम। वाह, नारे तकबीर। हाथों को उठाकर जवाब दे भाई। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, औलादे गौसुल आज़म, करामते गौसुल आज़म। नारे तकबीर। मेरे प्यारों, इस इलाके के सुन्नी मुसलमानों, हमें वलियों से ऐसी ही अकीदत रखनी चाहिए। आप तो बड़े खुश नसीब हो, आपके दाएं जानिब तो सलाल मसूद गाजी है, बाएं जानिब दस्तगीरी कुल नबीराने शहीदुल औलिया, अस्तफैले पंजतन दर हर दो आलम शादिकुल। एक बार सारा मजमा मिंबर से लेकर के कुर्सी पर बैठने वाले तमाम अहबाब निहायती अकीदत और मोहब्बत में डूब के हम सब के आका मौला मलजा दाई कायम रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में आवाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तुरदा बि तुसल्ली अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बार और जी लगा करके आवाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़ लीजिए। वालेकुम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातो वस्सलाम अलैका या हबीबी या तबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, आप सब सुनने के मूड में हैं कि नहीं? ठंडक तो है ही है, लेकिन आप ठंडे क्यों नहीं हो? इसलिए मैं कुर्सी पर बैठने को तैयार नहीं था। पता नहीं इस इलाके की कुर्सी कुछ ऐसी हो, बैठने के बाद आदमी खामोश हो जाता है। ऐसा तो नहीं है ना? आप आए सुनने के मूड में, हाथ उठा करके बताएं जो नहीं सुनेंगे। अच्छा, सारे अच्छा रात तो ज्यादा नहीं हुई है, यूपी के हिसाब से तो अब जलसा शुरू हुआ, ठंडक ज्यादा हो रही है। सही बात है क्या? अरे है कि नहीं सही? किसको ठंडक लग रही? हाथ उठा के। अच्छा, ठंडक नहीं लग रही? यारो, आपके इस इलाके में मैं पहली बार आया हूँ और ये गोंडा का जो पूरा इलाका, ये सब तो बड़ा मशहूर इलाका है और इतनी खामोशी आप लोग में देख रहा हूँ। मुझसे पहले सैफ भाई ने इतना प्यारा कलाम पढ़ा, बड़ी मेहनत लगा के पढ़ा और कई जलसों में इनसे मेरी मुलाकात हुई है जिन्होंने पूरे मजमे को खड़ा करा दिया, लेकिन यहाँ के लोग तो मानने को नहीं थे। फिर बाद में नकीब साहब ने कुछ अपनी सलाहियत का इजहार किया, उससे मुझे लगा कि कब्रिस्तान में नहीं हिंदुस्तान में बैठे हूँ। बड़े अच्छे अशार पढ़े माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब सालाना जश्न गौसुल वरा में आए हैं, यही है ना? और आप सबकी खुशबख्ती है कि जिसका जिक्र सुनने के लिए आए हैं उनकी औलाद भी महफिल में बैठी है। अब तो बोलो सुभान अल्लाह। वाह वाह, अब लगा उनकी औलाद भी बैठी हुई है, तो कितना प्यारा मंजर है। बात दादा की होगी और पोतों को आप देखोगे।
हाँ, ये हर महफिल वाले को नसीब में नहीं मिलता है। हर महफिल वालों के नसीब में ये चीज नहीं है। ये तो अल्लाह ने सिर्फ अहले सुन्नत के मुकद्दर में लिखा है। हाँ, और अहले सुन्नत में अल्हम्दुलिल्लाह आजकल अहले सुन्नत का दावा करने वाले लोग भी बहुत हैं कि हम सुन्नी, हम सुन्नी, हम सुन्नी। हम समझते हैं जिस महफिल में इश्क मोहब्बत का नारा लग जाए या मसलके आला हजरत, तो मुतमईन हो जाते हैं कि गद्दारों के बीच में नहीं है, वफादारों के बीच में बैठा। तो मेरे प्यारों, बहुत कुछ सुनाना है आपको, लेकिन आप मूड में हैं, हाथ उठा के बताएं जिनका नहीं बना अभी।